नमः संस्कृताय। आज हम ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य क्या है, इस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय हमने जाना था कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं, कौन कौन से वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं, ऋग्वेदी ब्राह्मण कौन कौन से हैं, तथा यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथों का भी हमने परिचय जाना था और उसके प्रतिपाद्य को भी समझा था। आज हम सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय जान रहे हैं और जानेंगे। तो सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ को समझने के पूर्व हमें सामवेद की संहिता को जानना अनिवार्य होगा कि यथार्थ में सामवेद में है क्या। तो यहाँ साम का अर्थ गान किया गया है और ऋग्वेद के मंत्रों एवं ऋचाओं का विशिष्ट गायन पद्धति से लयबद्ध गान साम कहलाता है। ये यज्ञ, अनुष्ठान और हवन में गाए जाते हैं और इसका ऋत्विक उद्गाता है और देवता सूर्य है। सामवेद का प्रमुख विषय उपासना है। इसमें सौम्ययाग का से संबंधित मंत्रों का संकलन है। इसे उद्गीतों का रस कहा गया है। सामवेद के मंत्रों को सामान्य कहते हैं। सामवेद ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है। सामवेद दो भागों में विभाजित है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक दोनों में ऋचाओं का ही संग्रह है। पूर्वार्चिक में 650 ऋचाएँ हैं। इसका उद्गाता यज्ञ के अवसरों पर उन ऋचाओं का पाठ पारायण करता है विशेष गायन में। प्रथम प्रपाठक में अग्नि संबंधी मंत्र होने के कारण उसे अग्नि पर्व, इंद्र संबंधी मंत्र द्वितीय से चतुर्थ प्रपाठक में इंद्र संबंधी मंत्र होने के कारण उसे इंद्र पर्व, पंचम प्रपाठक में पवमान संबंधी मंत्र होने से पवमान पर्व और षष्ठ प्रपाठक के मंत्र अरण्यगान योग्य होने से उसे अरण्य पर्व कहा है। उत्तरार्चिक में कुल 9 प्रपाठक हैं। इन प्रपाठकों का विभाजन अध्यायों और खंडों में हुआ है। इसमें कुल 1125 ऋचाएँ हैं, जिसमें 7 अनुष्ठानों का निर्देश किया गया है। दशरात्र, संवत्सर, एकाह, अहीन, सत्र, प्रायश्चित और क्षुद्र। इसकी अनेक ऋचाएँ पूर्वार्चिक से ही ली गई हैं। अर्थात सामवेद के दोनों भागों में कुल पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक दोनों भागों में कुल 27 अध्याय और 1875 मंत्र हैं। यहाँ पर हमने ये जाना। अब हम बात करेंगे सामवेदी ब्राह्मण ग्रंथों की। ऋग्वेदी ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में हमने जाना था कि ऐतरेय और सांख्यायन है। यजुर्वेदी में शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। सामवेद के 9 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं। अब हम उन 9 ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। उनके नाम कौन कौन से हैं ये आप याद रख लें। आप नोटबुक लिए हुए हों तो आप नोट भी कर सकते हैं। पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। हम पंचविंश ब्राह्मण की विषय वस्तु और उसके प्रतिपाद्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पंचविंश ब्राह्मण को तांड ब्राह्मण भी कहा गया है और ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि तांड ब्राह्मण का संबंध कौन से वेद से है। तो इसको तांड पुराण महाब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें 25 अध्याय हैं एवं इसका प्रमुख विषय सौम्ययाग है। एक दिन से लेकर अनेक वर्षों तक चलने वाले यज्ञों का इसमें वर्णन है। अर्थात एक दिवसीय यज्ञ से लेकर अनेक वर्षों तक चलने वाले यज्ञों का वर्णन इसमें मिलता है। इस ब्राह्मण का सबसे महत्वपूर्ण अंग व्रात्य स्तोम है। इसके द्वारा व्रात्य भ्रष्टों को शुद्ध करके ब्राह्मण वर्ग में सम्मिलित किया जाता था। मुख्य भाग ये पंचविंश ब्राह्मण है, इसे तांड ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह है षड्विंश ब्राह्मण। इसमें 26 अध्याय हैं। यह केवल नाम से ही स्वतंत्र ग्रंथ है
वास्तव में यह पंचविंश ब्राह्मण का परिशिष्ट ही है। जो ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश ब्राह्मण था उसको परिशिष्ट के रूप में षड्विंश ब्राह्मण की रचना हुई। षड्विंश ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय ही अद्भुत ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ पर से सुने, षड्विंश ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय ही अद्भुत ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हैं और इसमें उत्पादों की शांति का वर्णन किया गया है, चाहे वो प्राकृतिक उत्पाद हों और अन्य उत्पाद हों, उन उत्पादों का शांति का वर्णन षड्विंश नामक ब्राह्मण में किया गया है। छांदोग्य ब्राह्मण, इसमें 2 प्रपाठक हैं जो 8 खंडों में विभक्त है और इसके मंत्र ब्राह्मण भी कहे जाते हैं। सामविधान ब्राह्मण, इसके अंतर्गत कृच्छ, अतिकृच्छ आदि व्रतों, पुत्र, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें 3 प्रकरण और प्राप्त होते हैं। अगला ब्राह्मण है आर्षेय ब्राह्मण, इसमें 3 ही प्रपाठक हैं। यह सामवेद की आर्षानुक्रमणी का कार्य करता है। जो आर्ष विषय हैं उन विषयों को उद्योतित करता है, प्रकट करता है। देवताध्याय नामक ब्राह्मण जो है, इसमें सामगान पद्धति का वर्णन दिया गया है। सामगान की जो पद्धति है वह सामगान की विशेष पद्धतियों का वर्णन इसमें किया गया है। और जैसे कि सामगान पद्धति में से सामवेद में साम विकार पाए जाते हैं, जिन्हें गान करते समय कुछ घटाया बढ़ाया जाता है। ये 6 प्रकार के होते हैं: विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोभ। इसके अतिरिक्त यज्ञ संपादन के समय 5 प्रकार के साम मंत्र भी गाए जाते हैं: प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। अब प्रस्ताव जो है यह मंत्र का प्रारंभिक भाग होता है जो हुम से प्रारंभ होता है। इसे प्रस्तोता नामक ऋत्विक गाता है। उद्गीत जो है इसे साम का प्रधान ऋत्विक उद्गाता गाता है। इसमें प्रारंभ में ओम लगाया जाता है। प्रतिहार, इसका अर्थ है 2 को जोड़ने वाला, इसे प्रतिहर्ता नामक ऋत्विक गाया करता है। उपद्रव, इसे उद्गाता नामक ऋत्विक ही गाता है। निधन, इसमें मंत्र के 2 पादांश या ओम रहता है और इसका गायन 3 ऋत्विक प्रस्तोता, उद्गाता एवं प्रतिहर्ता करते हैं। इस प्रकार से और भी सामगान की पद्धतियों का वर्णन इस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। जो ब्राह्मण ग्रंथ हम आपको इससे चर्चा कर रहे हैं, इस ब्राह्मण ग्रंथ में का वर्णन किया गया है। देवताध्याय नामक, इसमें देवताओं तथा छंदों का विवेचन इसमें प्रचलित है और यह 3 खंडों में विभक्त है। और संहितोपनिषद ब्राह्मण जो है, जिसमें हमने आपको बताया कि इसमें सामगान पद्धति का वर्णन मिलता है। वंश ब्राह्मण, इसमें सामवेद के गुरुओं की वंश परंपरा का वर्णन है। यद्यपि हमें उसके नाम से ही यह ज्ञात हो रहा है कि वंश निश्चित है, इसमें कोई परंपरा दी गई होगी, तो आप इस प्रकार से उसको याद रख सकते हैं। तो इसमें सामवेदीय गुरुओं की वंश परंपरा का वर्णन, उनकी वंशावली का वर्णन दिया गया है, परंपरा का वर्णन दिया गया है। जैमिनी ब्राह्मण, इसमें यागानुष्ठानों का वर्णन है। इसे तवलकार ब्राह्मण भी कहा जाता है। अतः हमने आज जाना कि सामवेद में गान का महत्व है, गान की पद्धति का महत्व है। और सामवेद में के 9 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके नाम क्रमशः पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। ये ब्राह्मण हैं जो दिए गए हैं, उनका वर्णन और उनकी प्रतिपाद्य को हमने जाना और हम आगे भी विषय को जानेंगे, समझेंगे। नमस्कार साथियों। और आप
इस विषय सामग्री का सुन करके, श्रवण करके अच्छे से अध्ययन करें, पारायण करें। इसको नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। जो एमए संस्कृत कर रहे हैं अथवा नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी है।